दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह को क्रूर, दुस्साहसी, कभी-कभी पापी भी कह दिया जाता है। और ये मंगल यदि किसी का शुभ है, तो उसके जीवन में धन, वैभव, जमीन, जायदाद, क्योंकि भूमि पुत्र कहा जाता है, तो जमीन, जायदाद इत्यादि दे देता है। और किसी के लिए यदि अशुभ है, तो उसकी जमीन, जायदाद बिक जाती है। उसके अंदर काम भावना, आसक्ति, दुराचार आ जाता है, बलात्कारिता आ जाती है। उसके अंदर नशीले पदार्थों को सेवन करने की आदत हो जाती है। मंगल मेष राशि और वृक्ष राशि का स्वामी है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल की शनि के साथ बनती नहीं है, शत्रु भाव है। मंगल की स्थिति में हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस राशि में बैठा है। आपको अपनी जन्म कुंडली देखना है, चार्ट एक बना करके जो लग्न कुंडली का चार्ट है वो सामने आप रख लीजिए। और रखने के बाद देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि में आपके मंगल बैठे हुए हैं। सहज आसान प्रक्रिया है, सहज भाषा में आपके साथ सामने मैं प्रस्तुति देता हूँ। तो मंगल अनाचारी है, शुभ है, अशुभ है। मंगल चोर डाकू भी बना देते हैं। मंगल मिलिट्री में, मंगल डॉक्टरी में, मेडिकल लाइन में मंगल जोड़ देते हैं। मंगल व्यक्ति को योगी भी बना देते हैं, भोगी भी बना देते हैं। लेकिन कौन से राशि में आपका मंगल है और कौन सा फल आपको प्राप्त होगा, आइए हम इसका एक बार अनुसंधान करते हैं। और इस अनुसंधान में मंगल को सबसे पहले दो राशियों में देखेंगे, एक मेष राशि और वृश्चिक राशि। आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में है, हम दोनों ही फलादेश डबल एक ही बार में, एक श्रृंखला में बोलते हैं। देखिए अपनी जन्म कुंडली में अगर आपका मेष या वृश्चिक में मंगल है, तो स्वक्षेत्री मंगल होने से आपको भूमि का सुख देंगे। जमीन, जायदाद खरीदें, मकान बनाएं, मकान बनाकर बेचें और खरीदें, बनाएं इत्यादि के काम आप कर सकते हैं। कृषि कर्म यानी खेती बाड़ी के कर्म आप कर सकते हैं। खेती बाड़ी के कर्म से आपको मंगल लाभ देंगे। दूसरा, यातायात जैसे ढुलाई वाले काम, ट्रक, ट्रैक्टर, लॉरी, गाड़ी, छोटा हाथी इत्यादि। दूसरा, पर्यटन वाले साधन, हवाई जहाज, मोटर कार इत्यादि का भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से आपके व्यवसाय हो सकते हैं। दूसरा, आपको राज्य कर्मचारी से भी, उस कर्म से भी आपको, गवर्नमेंट सर्विस से भी आपको लाभ मिल सकता है। जब मंगल मेष या वृश्चिक राशि में होंगे, तो ऐसे जातक थोड़ा हौसलेमंद होते हैं, यानी कि पराक्रमी होते हैं, बल, पौरुष, साहस बहुत होता है। ये तो कहो आग में कूद जाएं, डरते नहीं हैं, निडर होते हैं। सेना और पुलिस नौकरी में ये व्यक्ति अगर अपनी जो है किस्मत आजमाएं, तो इनको वहां सफलता मिलती है। और इनके शरीर में कहीं ना कहीं चाकू, छुरा, शस्त्र, आघात या किसी भी जमीन इत्यादि में गिरकर चोट लग करके निशान जरूर बन जाता है। और देखा जाए तो साहस और तेजस तो होता ही है, कभी कभी मंगल अत्यंत प्रियभाषी भी बना देते हैं। राज सम्मान इत्यादि मिलाते हैं, दिलाते हैं। कुछ स्थिति में, कुछ मतांतरों से, कुछ आचार्यों के मत से वृश्चिक राशि में यदि मंगल है, तो जातक को चोरी का माल खरीदने की प्रवृत्ति दे देता है। हालांकि ये वीडियो मैंने शायद आपको पहले दिया हो, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति कर देते हैं। जब वृश्चिक में मंगल होगा, तो ऐसे लोगों का स्वभाव चोरी के माल खरीदने का हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को पुलिस से भी खतरा रहता है, डर रहता है। प्रायः वृश्चिक राशि में मंगल जिनका बैठा होता है, वो स्त्री भोग में, काम भोग में, जो है रति क्रिया में बड़ा निपुण होते हैं और उनमें इनकी आसक्ति ज्यादा होती है। का मतलब
काम भोग की इच्छा बहुत होती है और कभी-कभी यह व्यक्ति कंजूस हो जाता है और कभी-कभी यह व्यक्ति आलसी भी हो जाता है। तो मेष और वृश्चिक राशि में यदि मंगल है, तो ये 2 प्रकार के आपके सामने मैंने फलादेश देखे और बताए। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल ठीक हो, मंगल पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आपके साथ ज़मीन जायदाद को समृद्धि होगी और अगर मंगल पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, राहु, केतु, शनि जैसे शत्रु ग्रहों की अगर दृष्टि है, तो भी मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। क्योंकि मंगल शरीर में व्रण, चोट, घाव, जख्म इत्यादि देने का काम करते हैं। गोली बंदूक चलाना, शस्त्र चलाना मंगल का एक स्वभाव होता है। ऐसे में लोगों के अंदर ऐसे जिनका मेष वृश्चिक राशि मंगल बैठा होता है, तो कहीं न कहीं शस्त्र चलाने की बड़ी इनकी इच्छा होती है। अब जन्म कुंडली में अगर वृष और तुला में मंगल बैठे होंगे, दोनों राशियाँ शुक्र की हैं। पहले मैंने दोनों राशियां मंगल की मेष और वृश्चिक पर चर्चा की, अब वृष और तुला पर। यदि वृष और तुला में मंगल बैठे हैं, तो जातक को स्त्री राशि में होने के कारण पुनः वह स्वभाव में कामासक्त कर देते हैं, कामी बना देते हैं। दूसरे के औरतों में इनकी सहज प्रवृत्ति हो जाती है, ताक झांक करने की आदत हो जाती है। मतलब चरित्र पर एक प्रकार का इनके अंदर आसक्ति का भूत सवार रहता है और ये व्यक्ति अपने मित्रों से कपट करने में चूकते नहीं है। मंगल अगर वृष या तुला में है तो मित्रों से भी कपट व्यवहार करते हैं। कई ऐसे जातक जो हैं कन्याओं का शील भंग करने में बलात्कारी भी हो जाते हैं और निश्चय ही उसकी काम वासना बहुत प्रबल प्रबुद्ध होती है। तुला राशि का मंगल होने से जातक की काम वासना बहुत प्रबल होती है और तुला राशि का मंगल होने से जातक पर दूसरे धन का अल्प सुख प्राप्त करने वाला तथा शत्रुओं से पीड़ित करने वाला योग बन जाता है। तुला राशि में यदि मंगल है तो शरीर में विकलांगता और गुरु भक्ति इनके अंदर नहीं होती और स्त्री तथा संतान की ओर से यह व्यक्ति तुला लग्न में मंगल होने से जातक को दुख होता है। अब मिथुन और कन्या दोनों राशियां बुध की हैं। अगर बुध की राशियों में दोनों राशियों में मंगल बैठेंगे तो जातक को किन परिस्थितियों में जाना पड़ेगा। मिथुन या कन्या राशि का मंगल जातक को संगीत से जोड़ता है, गीत और संगीत को ये अपनाते हैं और शस्त्र अस्त्र में रुचि भी ऐसे लोगों का सहज हो जाती है और यह व्यक्ति दूसरों की सेवा सहायता को हमेशा मतलब सेल्फिश नहीं होते, दूसरों की सहायता करने में ये ऐसे व्यक्ति तत्पर रहते हैं। लगभग इनके अंदर डर नहीं होता, निडर होते हैं। पुत्र और परिवार की तरफ से इनको सुख प्राप्त होता है। सहन शक्ति थोड़ी कम होती है इनमें। मिथुन या कन्या राशि में मंगल होने से ऐसे लोग व्यर्थ में अपने दोस्तों से विरोध ठान लेते हैं और मित्रों के सुख से फिर ये वंचित हो जाते हैं। निश्चित बात है कि जब किसी के साथ आप बैर ठानेंगे तो वो भी बैर ठानेगा और सज्जनों से इनकी कलह रहती है। परदेश में वास करके दीन वचन बोलते हैं, परदेश में रहेंगे तो दूसरों की सेवा करने में ये बड़े प्रसन्न रहेंगे, लेकिन अपने घर परिवार की सेवा करने में ये प्रसन्न नहीं होते। दीनहीन वचन के साथ अपना जीवन परदेश में रह करके बिताते हैं। कुछ ज्योतिषीय ग्रंथ मतों के अनुसार कन्या राशि का मंगल जातक को संतों का भक्त बनाता है और यज्ञ कर्म पूजा पाठ हवन इत्यादि में इस व्यक्ति का सहज ही भाव बन जाता है और कुल मिलाकर के अगर कन्या राशि का मंगल है तो समाज में प्रतिष्ठा और भूमि पत्नी की ओर से इनको सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो मंगल का स्वभाव और प्रभाव है, मिथुन और कन्या राशि दोनों राशियां
मंगल के साथ मेल नहीं खाती, तो यहाँ पर मंगल अगर है तो जातक के अंदर विद्वता की कमी कर देगा, ज्ञान की कमी कर देगा, अहंकार की बढ़ोतरी कर देगा, गुस्सा ज्यादा होगा। इस प्रकार मंगल का प्रभाव इसमें ये होगा। अब चूंकि चंद्रमा की राशि एक ही है, वो है कर्क, और कर्क राशि में यदि मंगल है, मंगल कर्क राशि में नीचे हो जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठे हैं, तो ये जो विचार है कहता है कि जातक में बौद्धिक क्षमता कम होती है और यह व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होता है एवं स्त्री के कलह से, परिवार की कलह से, पत्नी के कारण ये दुखी रहता है और विकलांग, दुष्ट प्रकृति के स्वभाव वाला हो जाता है। कई ऐसे जातक जो होते हैं सागर के तट पर समुद्र की यात्रा से लाभ प्राप्त करते हैं, फायदा होता है उनको। यह व्यक्ति बुद्धिमान और राजा यानी गवर्नमेंट से ये कहीं ना कहीं अनुदान प्राप्त करता है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से ये धनवान बन सकता है। इस प्रकार मंगल का प्रभाव कर्क राशि में ये होगा। कर्क राशि में मंगल क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि मंगल कर्क में नीचस्थ होते हैं और पुनः मंगल अग्नि तत्व और ग्रह का जल राशि में बैठना अशुभ माना गया है, ठंडा हो जाता है मंगल। और दूसरी विचारधारा के अनुसार मंगल जो है अपनी मेष राशि से चतुर्थ राशि वृश्चिक राशि में जो है ना भाग्य नवम स्थान में होने से शुभ फल देगा, अशुभ फल नहीं देगा। अतः ऐसा जातक बुद्धिमान, साहसी तथा राजा के अनुग्रह से धन पाने वाला भाग्यशाली व्यक्ति हो ही जाएगा। मंगल यदि सिंह राशि में है तो सिंह राशि सूर्य की राशि में मंगल मित्र की राशि में बैठ करके जातक को साहस देगा, उत्साह देगा, बल और हिम्मत देगा। दुश्मनों पर अपना प्रभाव खूब जमाने वाला व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति अपना काम निकालने में बड़ा कुशल होता है सिंह राशि में अगर मंगल है तो। कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जा सकता है। स्त्री और पुत्रों से इस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। यह निडर व्यक्ति होता है, डरता नहीं किसी से और धनवान होगा। मतांतर से एक क्रूर ग्रह का दूसरे क्रूर ग्रह की राशि में बैठना धन और सुख की हानि भी करता है। इसलिए ऐसा जातक धन में जो है ना कभी कभी कमजोर भी पड़ जाता है और जंगलों में घूमने भटकने वाला, पारिवारिक सुख से हीन तथा निर्धन और दुखी व्यक्ति भी हो जाता है। कुछ मतानुसार, कुछ ज्योतिषियों के मतानुसार मंगल यदि सिंह राशि में बैठेगा, सूर्य की राशि में बैठेगा, तो सिंह का काम क्या है? जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में घूमना, भटकना, भ्रमण करना। तो ऐसे व्यक्ति का शौक होता है, हॉबी हो जाती है। सिंह राशि का मंगल अपनी मेष राशि से पंचम और वृश्चिक राशि से दसम भाव में होने से विद्या, बुद्धि और मित्रों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करता है। अब धनु और मीन राशि में यदि मंगल है, मान लो अपने चार्ट में आप देखिए कि धनु राशि में या मीन राशि में मंगल बैठा है, तो वो कहां कहां पर दृष्टि डालता है, उसके अनुसार फलादेश देखिए। बराह मिहिर ने लिखा है कि जातक को निर्भय, प्रसिद्ध, राजा का सचिव और कम संतान वाली स्थिति मिलती है। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी कि अपने दुश्मनों के ऊपर ये हावी रहता है, सुखी होता है। कई ऐसे जातक वाहन और पत्नी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करते हैं और गौरव सम्मान से जीते हैं। यदा कदा अब मीन राशि स्थित मंगल जातक को व्यसनी बना देता है, विकल बना देता है, शारीरिक विकलता, अंग विकलता आदि, सिर पीड़ा, हाथ पीड़ा, शरीर में कोई भी जख्म हो जाना। और ज्यादातर ये लोग अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और यदा कदा कुसंगति के कारण बुद्धि इनकी भ्रष्ट भी हो जाती है, दूसरों के कहने के अनुसार ये चलने लगते हैं।
इस हिसाब से गुरु की राशि में मंगल की स्थिति जातक को धन और बुद्धि बल तो दिया ही करती है। मंगल अगर मकर और कुंभ राशि में बैठा है तो मंगल का क्या असर होगा, एक नजर डालते हैं। मकर राशि का मंगल उच्चस्थ होता है और जातक को राज सम्मान दिलाता है, हिम्मत और हौसले देगा, प्रताप सामर्थ्य शक्ति देगा, वैभव राज्य संपत्ति सुख इत्यादि प्रदान करेगा, सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा, अगर नहीं सरकारी नौकरी करता है तो ठेकेदारी के कार्य से लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, प्रभुता संपन्न तथा स्त्री और पुत्र का सुख यथेष्ट प्राप्त करता है और ऐसा जातक अपने बंधु बांधवों के विरुद्ध हो जाता है, कभी कभार ये है परिवार से विलग हो जाता है। कुंभ राशि का जो मंगल है जातक को दुख दारिद्र देता है, मिथ्याचारी यानी झूठा और कपटी बनाता है, व्यर्थ भटकने वाला बनाता है। इस जातक में विनम्रता कम होती है, विनय नहीं होती और स्वजनों का ये बैरी हो जाता है, अपने मित्र वर्ग परिवार का ये बैरी हो जाता है, उनकी बात इसको अच्छी नहीं लगेगी और दुर्जनों की सेवा करेगा, ये दुष्ट लोगों की सेवा में बड़ा खुश होगा और संतान इसको बड़ा सुख नहीं देती। इस प्रकार से मंगल जो है मकर कुंभ राशि में इस तरह का फल देगा। तो आपकी जन्म कुंडली में कौन सी जगह मंगल बैठा है वो आपको देखना है। शायद ये मैंने वीडियो पहले दिया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा आपको, शायद ना देखा हो आपने तो दोबारा आपको देख लेना चाहिए, दोबारा दिया वीडियो। अब हम मंगल की चर्चा करेंगे, मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देंगे। तब तक अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए और हम आपके साथ वहां वार्ता करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।